फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट है जो कि क्लास 11th का 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आज आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और साथ साथ उसका आंसर भी बताएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट देखिएगा और देख लीजिए कि किस प्रकार का हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है। और इसलिए आपको इस प्रकार का, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन या फिर आप चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें बताइएगा, हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपका पता चलता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, इतिहास का पिता किन्हें माना जाता है? तो इतिहास का पिता, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही, हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, ये जो इतिहास के पिता, ये जो हेरोडोटस है, ठीक है, ये इतिहास के पिता का जो खिताब मिला था वो रोमन के राजनेता थे सिसरो, उन्होंने दिया था ये किताब। इतिहास के पिता का ये खिताब मिला था किनको? हेरोडोटस को। ठीक है, कहाँ से? तो ये सिसरो व्यक्ति का नाम है और ये रोमन का राजनेता है वहाँ से। ठीक है, तो ये सब आप और भी कुछ बताएंगे अच्छी चीज़, तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था? मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दजला और फरात। ठीक है, दजला और फरात, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। थर्ड में देखिए क्या कहता है, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, और मृत्यु हुआ था इनका 8 जून 632 ईस्वी में। ठीक है, इनको एक ये संस्थापक माना जाता है इस्लाम धर्म का। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का संस्थापक है हजरत मोहम्मद, जिनका जन्म और मृत्यु ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 में देखिए, सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में बटा था? तो आप 10th में भी पढ़ेंगे कि 3 वर्ग में बटा था। कौन कौन से? तो पादरी, कुलीन और किसान वर्ग में बटा था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है। पंचवा में देखिए, किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था? किसने, कौन था? तो वो थे कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटाइन ये व्यक्ति थे, इन्होंने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी? जो प्रथम पहला बार लिपि आया था, ठीक है, तो वो कौन सा था? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, किलाक्षर लिपि। इसके बारे में बता देते हैं कि इस लिपि में, किलाक्षर लिपि में 250 से ज़्यादा शब्द थे। ठीक है, इसकी शुरुआत, ठीक है, इसकी जो शुरुआत लिपि थी वो चित्रों के आधार पर हुआ था, जो कि फिर बाद में साउंड के आधार पर हो गया। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। तो 7वां में देखिए, लॉर्ड के घर को क्या कहते हैं? तो मैनर कहते हैं। ठीक है, लॉर्ड के घर को क्या कहते हैं? मैनर कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 में कहता है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 8 जून 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? तो अरब के रेगिस्तान में, याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 क्वेश्चन नंबर है, 9 क्वेश्चन नंबर है। कहता है, ऊर नगर कहाँ था? तो ऊर नगर दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो 10 में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया, देख लीजिए, मेसोपोटामिया के बारे में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ठीक है, तो ये यूनानी भाषा से हुआ था। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ये हो गया। और ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ मेसोज और पोटामोस, जो कि मेसोस का अर्थ है मध्य, मतलब बीच, और पोटामोस का अर्थ है नदी। ठीक है, तो इसीलिए 2 नदियों के बीच के भाग को कहते हैं मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पहला खलीफा कौन थे? तो पहला खलीफा कौन थे?
तो इसमें जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन तो हो जाएगा सही। ठीक है, ये जब बने थे तो उनके पहले जो थे पैगंबर मोहम्मद के गुजरने के बाद पहला खलीफा बने थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो 12 में देखिए, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? तो पादरी जो आते थे वो प्रथम वर्ग के, और सेकंड में कौन आते थे? कुलीन। ठीक है, और तीसरा में किसान मजदूर लोग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 13 में देखिए, रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है वो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। ठीक है, इस शब्द का जो प्रयोग हुआ था, ठीक है, प्रयोग हुआ था कहाँ पर? पुनर्जागरण में। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब होता है कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बदलाव के लिए किया गया था पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, किसे धातु कर्म के क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम डर्बी। ठीक है, अब्राहम डर्बी याद रखिएगा। इसके बाद है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और किस ईयर का क्वेश्चन पेपर या फिर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भी हमें बताई कीजिए। अगला क्वेश्चन है, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनिया पर विजय प्राप्त की? तो ये 1453 में। ठीक है, 1453 इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, और ये 29 मई रात को 1:30 बजे, ठीक है, विजय प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 16 में देखिए, कहता है चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की? तो चीन में गणतंत्र की स्थापना जो की थे डॉक्टर सन यात सेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर, ये इसका ऑप्शन 4 हो गया सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, कहता है भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? तो नन। ठीक है, नन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 में देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कॉपरनिक्स ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है निकोलस कॉपरनिक्स। ठीक है, जो कि पोलैंड के एक मैथमेटिशियन भी थे और एक खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, कैथोलिक पादरी भी थे ये, तो इनका पूरा नाम है निकोलस कॉपरनिक्स, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 में देखिए, एम्फोरा क्या है? एम्फोरा क्या है? मटका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद आपका 20 में देखिए क्या कहता है, विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, लियोनार्डो द विंची। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21 में देखिए, कहता है दीपाइटा किसकी कृति है? तो दीपाइटा जो कृति है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, माइकल एंजेलो। यह एक कवि थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर 4 बता ही दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। 22 में देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर, इनका जन्म हुआ था 10 नवंबर 1883 ईस्वी में। ठीक है, ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में अरावेक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती है? तो कैरेबियन द्वीप समूह में। ठीक है, और ये कहाँ पर आता है? तो ये अफ्रीकी महाद्वीप में आता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति आपका इंग्लैंड से शुरुआत हुआ था। ठीक है, और ये सूती वस्त्र उद्योग से शुरुआत हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग पहले यहीं पर इंग्लैंड में हुआ था, तो ये सब याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति 1911 में हुई थी, और इसके जो नायक थे वो सन यात सेन थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में देखिए, ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो जब हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र दिवस, उस टाइम इन लोग ऑस्ट्रेलिया दिवस मनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 हो गया है, टोक्यो का पुराना नाम क्या है? तो टोक्यो का पुराना नाम ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, एदो, जो कि एशिया में है। ठीक है, टोक्यो एशिया में, और टोक्यो जापान की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। 28 में देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में पहला बार हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मंगोलिया का राष्ट्रनायक किन्हें कहा जाता है? तो मंगोलिया का राष्ट्रनायक चंगेज खान का इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म याद रखिएगा। 1162 में जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था 18 अगस्त 1227 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। 30 में कहता है निम्नलिखित में किस नगर से वर्का शीर्ष मिला? ठीक है, तो वो उरुक नगर से, ठीक है, उरुक नगर से मिला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। 31 में देखिए क्या कहता है, घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? तो इतिवृत्त, ठीक है, इतिवृत्त कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 32 में रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो गैलन थे। ठीक है, एक रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, दजला और फरात नदी किस समुद्र में गिरती है? तो ये फारस की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जो कि ये जो दजला है वो आपका तुर्की के तुरोस पर्वत से निकलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? तो वो था 1945 में। ठीक है, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तब। ठीक है, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही ये भी बात बताई थी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। 36 में देखिए, काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका पहला जगह से प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और आधे ऐतिहासिक काल में क्या होता है? तो इसमें लिखित साक्ष्य मिले थे लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, और इसी को कहते हैं कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऐतिहासिक में साहित्य और पुरातत्व दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है, और ताम्र में औजार हथियार तांबे का भी प्रयोग होने लगा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। कहता है मानव के उद्विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। 38 में देखिए, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? तो वो संत इग्नाशियस लोयल। ठीक है, तो संत इग्नाशियस लोयला इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया? तो ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील, ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इसमें अगला क्वेश्चन है 40, लास्ट क्वेश्चन है, इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है? तो हिजरी जो घटना कहा जाता है वो पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने को। ठीक है, तो ये था दोस्तों इतिहास का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से आप बताते रहिए कि आप किस ईयर का कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, हम जल्द ही वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।